नमस्कार दोस्तों, अरुण इंस्पायर इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों, नोलन कमेटी क्या है, नोलन कमेटी के सिद्धांत क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं और हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इसका इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका इंट्रोड्यूस यूपीएससी सर्विस सिविल में हुआ है। तो इसके कार्य क्या हैं, इसका सिद्धांत क्या है, इसके संबंध में मैं आज आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले सन 1994 में जो है यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर एक तत्कालिक घोषणा करते हुए कहते हैं कि सार्वजनिक जीवन के सभी मानकों पर एक समिति के गठन की घोषणा की जाए, जिसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड नोलन के द्वारा किया जाएगा। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो यूके में सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह देंगे और यह जो है इसका फर्स्ट प्रकाशन 1995 में मई महीने को 1995 में प्रकाशित हुई, जिसको इन्होंने सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत या नोलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस सिद्धांत का महत्व बहुत ही ज़रूरी है और इसका उद्देश्य जो है होता है पब्लिक लाइफ में आपका महत्वपूर्ण योगदान। दोस्तों, इस सिद्धांत का हम आपको यहाँ व्याख्या करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, फॉर इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अपने दिमाग में जो है एक इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले इस सिद्धांत का पालन करना होगा। इस सिद्धांत का पालन करके आप पब्लिक लाइफ में अपना योगदान दीजिए। सभी मिनिस्टर, सभी ऑफिसर्स के लिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी संगठन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, इसका उद्देश्य ही है लोक प्रशासन में इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है कि आपके अंदर सेल्फलेस होनी चाहिए। आप हमेशा जो ईमानदारी से काम करें, हमेशा जो है ओपन, अपने दिमाग से खुली दिमाग से क्रिएटिविटी थाट होनी चाहिए। ये सब थाट अपने अंदर माइंड एकदम क्रिएट करके आप अच्छे से पब्लिक लाइफ में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे दोस्तों, द कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ वाज समटाइम्स रेफर्स टू एज ए नोलन कमिटी आफ्टर इट्स फर्स्ट चेयरमैन लॉर्ड नोलन। दोस्तों, इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे लॉर्ड नोलन, उन्होंने यह ऐसे स्ट्रक्चर बनाए सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं पर, सभी मानकों पर ऐसे सिद्धांत का एक स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम कहते हैं इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन आपको करना होगा। दोस्तों, इट्स टर्म्स ऑफ वर एग्जामिन कंसर्न अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट all holders of public office including arrangements relating to financial activities। दोस्तों, इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में और जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में आपका जो माइंड ऑफ थॉट है, मीन्स आपकी ईमानदारी, आपकी जो लीडरशिप की भावना, आपका जो महत्व हो जाता है, आपका महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार आप सभी इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके लोगों का जो है सेवा करें। और दोस्तों, इट इज़ 7 प्रिंसिपल टू कोड ऑफ कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ फॉर इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इस नोलन कमेटी का सिद्धांत का महत्व इस मायने से बढ़ जाता है क्योंकि यदि इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सेल्फलेसनेस हुआ या ऑनेस्टी हुई, ऑब्जेक्टिव थॉट हुई, ये सब एक इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आपको जो है एक सुदृढ़ और एक जो है उच्च पदों के लिए, उच्च कार्यों के लिए उच्च उन्नति दी जाती है, जिससे आप अपने पद पर रहकर अपनी गरिमा बनाकर लोगों की सेवा करते रहें। और यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं और जितने भी सभी जो लोग जो तैयारी कर रहे हैं अधिकारी के लिए, या जो मिनिस्टर्स हैं, जो और नॉन सेक्टर के हैं, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारियों के लिए नोलन कमेटी का एक सिद्धांत पारित हुआ। दोस्तों, इट इज़ 7 प्रिंसिपल टू कोड ऑफ कंडक्ट इन पब्लिक लाइफ फॉर इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, इस सिद्धांत का पहला सिद्धांत सेल्फलेसनेस। दोस्तों, सेल्फलेसनेस मीन्स आप जो है दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने बारे में जो है एक सीमित थॉट होनी चाहिए। मेरा मतलब ये हुआ कि आप जो हमेशा आपका जो कार्य है, आपकी जो पद की गरिमा है, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। आपकी थॉट ऑफ क्रिएटिविटी जो है हमेशा लोगों के विचार से मिलना चाहिए, लोगों के प्रति आप ज़्यादा जागरूक हों। इसका उद्देश्य यही कि आप अपने पद पर रहते हुए
अपने जो है वो मिनिस्टर्स हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के, चाहे या वॉलंटियर सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संगठन हैं, अपने पद पर रहते हुए हमेशा पब्लिक लाइफ के लिए, पब्लिक लाइफ में हमेशा इन्वॉल्व रहें। और दोस्तों दूसरा जो होता है, जो सिद्धांत है इंटीग्रिटी। दोस्तों इंटीग्रिटी जो नैतिकता होती है, हमने आपको भी पहले बताया कि इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए केवल एक सिद्धांत आवश्यक नहीं है। इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सभी सिद्धांतों का एक पालन करना चाहिए, और उस पालन करके जो है लोगों की भलाई की जा सकती है। और दोस्तों जो तीसरा सिद्धांत है ऑब्जेक्टिविटी थॉट। ऑब्जेक्टिविटी जो है मीन्स आपके अंदर वो विचार होनी चाहिए कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आप डिसीजन क्या ले रहे हैं, उसका आप एक्शन क्या कर रहे हैं, और एक मिनिमम समय में जो है डिसीजन और एक्शंस, इट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। आई मीन एनी ऑफिसर्स और एनी मिनिस्टर और एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर वर्क। आई मीन अपने पद पर रहते हुए आप जो है हमेशा कार्य को सकारात्मक लेकर, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके जीवन में, पब्लिक लाइफ के जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों की, जनता की जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपने पद पर रहकर ये 7 सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन में निर्वहन करिए। ऐसे दोस्तों जो है चौथा जो सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों जवाबदेह, आप जो है हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह हों और अपने पद की जो है गरिमा बनाए रखें, और सरकार के प्रति, जनता के प्रति हमेशा जवाब दे रहें, और अपने ऑफिसर्स हों या मिनिस्टर्स हों या ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हों या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हों, सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है इस सिद्धांत का पालन करके अपने जीवन में सभी लोगों के लिए, सभी जनता के लिए उस कार्यों में हमेशा निर्वहन रहें और आपका हमेशा वहाँ पे भागीदारी हो। ऐसे दोस्तों पांचवा जो सिद्धांत है ओपननेस। आपकी जो थॉट ऑफ क्रिएटिविटी हो, ओपननेस, आप कोई चीज़, किसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका डिसीजन क्या है, आपका एक्शंस क्या है, आप में वो ओपननेस होनी चाहिए कि ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, इसके ये सॉल्यूशंस हैं। एकदम थॉट ऑफ क्रिएटिविटी एकदम सीधी होनी चाहिए कि आप जो है अपने माइंड में एक इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हमेशा जो है जनता की भलाई के लिए सोचते रहें। और दोस्तों जो इसके छठवें सिद्धांत है ऑनेस्टी। दोस्तों यदि ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, आप अपने पब्लिक लाइफ में अपने पद पर रहते हुए, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे और सेक्टर के कर्मचारी हों, जैसे प्राइवेट या वॉलंटियर सेक्टर के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के लिए नैतिकता, ईमानदारी, ठीक है, ओपननेस बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों लास्ट है जो है लीडरशिप। दोस्तों यदि आपके अंदर लीडरशिप की भावना है कि हमें जो है एक बड़ी संगठन को, एक बड़ी जनता को, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस जनता को कैसे निर्वहन करें और उनकी जितनी भी समस्याएं आती हैं जीवन में, उसे हम कैसे सॉल्यूशन कर दें, और अपना डिसीजन एंड एक्शन, इट्स वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ योर वर्क। दैट्स वाई आई एम सेइंग इट इज दिस रूल, आई मीन दिस सिद्धांत, दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी नेसेसरी नोलन कमेटी, क्योंकि ये जो है 7 सिद्धांत देते हैं, इस सिद्धांतों का पालन करके आप अपने पद की गरिमा बनाए रख सकते हैं। यह दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी मनुष्य के लिए अपने पद पर रखे हुए, पद पर रहकर और उसका निर्वहन करना और इस सिद्धांतों को पालन करके बहुत ज़रूरी उसे निभाना होता है। और दोस्तों जितने भी हम ये इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सिद्धांत बताए हैं, जो नोलन समिति के सिद्धांत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, दोस्तों फर्स्ट जो है सेल्फलेसनेस, सेकंड इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। दिस सेवन प्रिंसिपल इट इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आई मीन यूपीएससी एस्पिरेंट। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो खासकर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों इस सिद्धांत का पालन करके आप अपने जीवन में, चाहे वो पब्लिक्स हों या पब्लिक की जो हम लोग कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी या ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य या वॉलंटियर सेक्टर के जितने भी कर्मचारी हैं, अपने कार्यों का निर्वहन करें और एक अच्छे नागरिक के तौर पर एक किसी देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है एक ईमानदार ऑफिसर्स हों, ईमानदार मिनिस्टर्स हों,
ईमानदार कर्मचारी हो। ये क्योंकि ये देश की विकास के लिए, देश की जनता के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे जो है एक लोक प्रशासन में लोगों का विश्वास बढ़ता है और सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं और सरकार से जवाब ले भी सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो अपने जीवन में, अपने पब्लिक लाइफ में, अपने पद पर रहते हुए लोगों की सेवा करते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ऐसे वीडियो मैं आपको लेके आता रहूँगा। यूपीएससी से संबंधित और भी वीडियो आते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।